नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश इस समय उस दौर से गुजर रहा है जब आतंक के समर्थन में नारे लगे हैं और आतंक का समर्थन करने वालों के खिलाफ देश में गुस्से का माहौल है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हमले में हमारे देश के जवान अफसर शहीद हो गए। देश बचाने वाले नौजवानों पर देश गर्व कर रहा है और देश तोड़ने की बात करने वालों से देश शर्मसार है। कि कौन से अंधे मोड़ पर खड़े हैं हम। एक युद्ध जो सरहद पर होता है, जहां आतंकी बारूद उगलते हैं। जो पैबस्त होता है हमारे बहादुर नौजवान अफसरों की छातियों में। ये देश पर मिटते हैं, ये देश बचाते हैं, अपनी जान की कीमत देकर हमारी आजादी खरीदते हैं। आजादी आतंकवाद से, आजादी अशांति से, आजादी दुश्मनों से। लेकिन एक छद्म युद्ध वो है जो आजादी के मायने कुछ और कहता है। एक ये नौजवान है जो देश तोड़ने की बात करते हैं, जिन्हें आजादी चाहिए एक आजाद मुल्क में, एक ऐसे आजाद मुल्क में जहां बोलने की इजाजत है। तभी ये बोल पा रहे हैं, फिर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। याद रखना साथी, बोल तभी रहे हो जब कैप्टन पवन जैसी तुम्हारी ही उम्र के हजारों नौजवान सरहद पर खड़े हैं, वरना आतंकवाद की गोली अपने हमदर्दों के सीने में भी उसी तेजी से उतरती है। आजादी, आजादी। देख लो, तुम्हारे नारों से दुखी कैप्टन पवन भी थे, जो पहाड़ों की सर्द रातों में तुम्हारे लिए पहरेदारी करते थे, ताकि तुम जेएनयू में बैठकर बहस कर सको। मैं गर्व हूँ, साथी जब पूरी गर्व है मेरे। अब मेरा बेटा शहीद हुआ है, अकेलौता बच्चा था मेरा। हाँ, एक ही था। अब देश की सेवा करेगा, लेकिन उसने पूरा काम किया अपना। मैं इस पर गर्व है। याद रखना, ये देश तुम जैसे नौजवानों के विचारों का स्वागत करता आया। ध्यान रहे कि तुम्हारी वैचारिक आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां एक संप्रभु देश की सरहद शुरू होती है। तुम तो इसे लांघ रहे हो, और जब तुम ऐसा करते हो तो देश की आत्मा पर चोट लगती है। फिर उठते हैं मुट्ठी भींचे हाथ और लहराते तिरंगे। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से हमारी आजादी जीत कर लाए थे। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से हमारी आजादी जीत कर लाए थे। इन्हें इतना दर्द तब भी नहीं हुआ जब शरीर में दुश्मन की गोली धंसी थी, लेकिन तुम्हारे नारों से बेहद जख्मी है इनका मन, इनकी आत्मा। वैचारिक आजादी के नाम पर क्यों उस आतंकवाद में अपना नायक तलाश रहे हो, जिसने देश के हजारों जवानों, लाखों नागरिकों को निगल लिया? तुम बोलो, जरूर बोलो, सरकार के खिलाफ बोलो, व्यवस्था के खिलाफ बोलो, लेकिन आतंकवाद के समर्थन में मत बोलो, वरना देश की आत्मा टीस से भर जाती है। दुआ करो कि हम बटे नहीं, सब भारतवासी एक सूत्र में। कैप्टन पवन कुमार एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास हुए, जेएनयू से डिग्री ली और देश सेवा का सपना लेकर सेना में शामिल हो गए। आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए देश की सीमा पर शहीद होकर अमर हो गए। सोशल मीडिया से लेकर देश के गली मोहल्लों में लोग कह रहे हैं कि देश के जवान हों तो पवन जैसे ऐसे।
तिरंगे की शान की खातिर कैप्टन पवन ने सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। आतंकवादियों से देश के नागरिकों को बचाने के लिए कैप्टन पवन ने अपने सीने पर गोलियां खाई और तिरंगे की शान के खातिर तिरंगे में लिपटकर आखिरी सफर पर निकल गए हैं शहीद कैप्टन पवन। एक 23 बरस का यह नौजवान जिसकी यशोगाथा सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे की चौपालों तक देश गा रहा है, इस शहीद को नमन कर रहा है। एक 23 साल का यह नौजवान राष्ट्र जिसका कर्जदार हो गया, जिसकी मां को देश सलाम। कैप्टन पवन की उम्र के ही वो नौजवान है सिर शर्म से झुका दिया, जो आतंकवाद के समर्थन के लिए बोलने का मौलिक अधिकार मांग रहे हैं। वो भी देख लें कि देश पर मिटने वालों के लिए देश वाले क्या सोचते हैं। 10 पैरा स्पेशल यूनिट में तैनात कैप्टन पवन को शनिवार शाम पांपोर में आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए भेजा गया था। कैप्टन पवन अपनी टीम को लीड कर रहे थे। साथी बताते हैं कि बहादुर पवन ने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया। आतंकवाद के समर्थन पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ ली जा रही है। उसी दौर में बिना हिचकिचाए सैनिक अपनी जान हथेली पर लेकर आतंकवाद से मुकाबला कर रहे हैं। हमें फख्र है इन बावर्दी सैनिकों पर। शनिवार की शाम से आतंकवादियों को मार गिराने का प्रयास जारी है। शनिवार शाम को जम्मू कश्मीर के पांपोर में कुछ आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की एक बस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 9 जवान जख्मी। इसके बाद आतंकवादी करीब ही बनी JKETI की 4 मंजिला इमारत में जा छिपे। इसके बाद सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ के जवान सरहदों पर हमेशा तैनात हैं। जरा पूछिए जान हथेली पर रखने वालों से कि उन्हें कैसा लगता होगा जब देश के भीतर आतंक के समर्थन में नारे लगते हैं। जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। भारतवासी शहीद कैप्टन पवन को नमन कर रहा है। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। हर आंख उस शूरवीर पवन के लिए नम है। गम की इस घड़ी में उनका परिवार भी दर्द में डूबा हुआ है, लेकिन पिता हैं कि फख्र से गर्दन ऊंची किए हैं। कहते हैं इकलौती संतान थी, देश के काम आई। इससे ज्यादा गर्व की और क्या बात हो सकती है। रविवार दोपहर तक पांपोर की इमारत में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें आती रही। सेना के कई जवान इमारत में छिपे आतंकवादियों को मारने में जुटे रहे। सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए थे, जो कि इनिशियल फायरिंग में शहीद हुए थे। उसके बाद रात में ऑपरेशन के दौरान एक आर्मी के कैप्टन पवन की भी डेथ हुई। समय तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है और हम कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करना चाह रहे हैं। अंदर मिलिटेंट की कोई कैजुअलिटी हुई है नहीं, ये तो कह पाना भी मुश्किल नहीं होगा जब तक कि बिल्डिंग की सर्च नहीं होती, क्योंकि अगर कैजुअलिटी हुई भी है तो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम पूरी बिल्डिंग को सर्च न कर लें। मात्र 23 साल के बहादुर जवान कैप्टन पवन इमारत में छिपे आतंकवादियों से लड़ने पहुंची अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे। जिस वक्त आतंकी इमारत में घुसे वहां करीब 140 लोग थे। सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना था। नागरिकों को बाहर निकालने के दौरान कैप्टन पवन ने फ्रंट से टीम को लीड किया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नागरिकों को इमारत से बाहर निकाला गया। इसी दौरान कैप्टन पवन को आतंकियों की गोलियां लगी और वो शहीद हो गए। श्रीनगर में सैन्य सम्मान के साथ कैप्टन पवन को साथियों ने अंतिम विदाई दी। हरियाणा के जींद के रहने वाले पवन के घर में दर्द भरी खामोशी पसरी हुई है। हर मन में टीस भरी है। जब देश में आतंकवाद पर बहस हो रही हो, तब भी पिता कहते हैं कि सैनिक बलिदान से पीछे नहीं हटते। उनके लिए वतन ही सब कुछ है। उन्हें गर्व है कि उनका इकलौता बेटा देश के लिए शहीद हो गया। अब बेटे की अंतिम विदाई का इंतजार है, लेकिन आरक्षण की आग में हरियाणा की सड़कें झुलस रही हैं। कहीं लंबे जाम हैं तो कहीं आग के बगुले। ऐसे में सेना बेटे को वक्त पर पहुंचाए भी तो कैसे। इसी तरह पूरी कोशिश है कि उनकी आज दोपहर तक भाई को यहाँ पहुँचा सके, क्योंकि रास्ते जाम है, बुरा हाल है। तो इसलिए
इस मामले में भी फौज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि समय पर सही समय पर उसका श्रद्धांजलि देश के हम उसको। कैप्टन पवन तो मर मिटे, लेकिन देश पर मरने वाले मर कर भी नहीं मरते, वो अमर हो जाते हैं हमारी स्मृतियों में, देश की आत्मा में। ये भारत देश उनके लिए श्रद्धा से सिर झुका रहा है। जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पवन को नमन, श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।